बेटे अपने पास जिन जिन की मार्केट वैल्यू पता है वो लिख दो, जिसकी वैल्यू नहीं पता है उसकी बुक वैल्यू ले लो, कॉमन सेंस लगाते रहो, वो बिक सकता है कि नहीं बिक सकता, बस इतना सा काम है हमारे पास। मजे की बात ये देखो, मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को माइनस कर रखा है, थोड़ा सा बुझ दीजिए, इसको माइनस कर रखा है। इसे माइनस इसलिए कर रखा है क्योंकि मैं इक्विटी वालों की वैल्यू निकालता हूं। एक बार ऊपर जाना किरण, ज्यादा ऊपर नहीं, यहां पर और थोड़ा सा ऊपर। कई बच्चे हंस रहे हैं, कह रहे हैं ऊपर की बात कर रहे हैं। ये बेटे वो वाला ऊपर नहीं कह रहा, कहीं तो कुछ ज्यादा ही ऊपर चले गए, आसमान के आसपास चले गए, वहां नहीं कह रहा मैं। ये देखो बेटे, इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी निकाली जाती है? इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है इक्विटी होल्डर की। इक्विटी को क्या मिलेगा? जानते हो जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको मैडम क्या कहती थी स्कूल के अंदर? मैडम कहती थी इक्विटी वालों को पैसे देने से पहले प्रेफरेंस वालों को पैसे देने आवश्यक है। कहती थी मैडम के नहीं कहती थी? वही बात मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई इक्विटी वालों को पैसे देने से पहले, किरण नीचे, हमको प्रेफरेंस वालों को पैसे देने पड़ेंगे। ये इसलिए माइनस करा रखा हमने। सर क्या इनकी भी मार्केट वैल्यूज होंगी? क्या हमको 20,000, 50,000, 1,00,000 इनकी मार्केट वैल्यू? हां, अगर वो कह दे क्रेडिटर को 20,000 किताब में देने हैं लेकिन वैसे 22,000 देने हैं तो क्या लोगे? 22,000। वो कह दे डिवेंचर 50,000 के हैं लेकिन कह दे इन्हें 45,000 देने हैं तो 45,000 देंगे। और वैसे ही प्रेफरेंस वालों को वो कह दे 1,00,000 वालों को 1,10,000 देने हैं तो 1,10,000 देंगे। ये नहीं बेटे, अगर आपको इनकी नई वैल्यूज मालूम है तो इनको नई वैल्यू पर लिखेंगे, यानी ये भी आपके नई वैल्यूज पर हैं, ये भी नई वैल्यूज पर है। बस फर्क इतना है, अगर नई वैल्यू नहीं है तो पुरानी वैल्यू से काम चला लीजिए अपने पास। और उसके बाद हमने अपने पास बैलेंस निकाला और डिवाइडेड बाय ये 10,000 क्या था? इक्विटी शेयर्स। ये क्या निकलाई? इंट्रिंसिक वैल्यू। और जैसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, सवाल बन गया। हमारा सवाल सिंपल सा हो गया। फिर तो सवाल कर ही सकते हैं, सर हमको अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू ओल्ड कंपनी की भी निकालनी पड़ेगी, न्यू की भी निकालनी पड़ेगी। हां भाई हां, हमें दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसका नाम आपके सवाल में डबल काम हो जाएगा। आपको इस वैल्यू को भी खोजना पड़ेगा, इस वैल्यू को भी खोजना पड़ेगा। सर एक सवाल हमको इस पर कराओ तो तब तो मजा आए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। सब बच्चे लिखो जरा फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर कौन सा आएगा? क्या करना है इसका, बोल दो क्या? अच्छा हाँ जी बेटे, एक एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं हम। और उससे पहले क्लास के कोऑर्डिनेटर्स ध्यान दें। अब आधे कोऑर्डिनेटर सो रहे होंगे, बच्चों को उठाना पड़ेगा। बेटे आपके आसपास एक कोऑर्डिनेटर बैठा होगा कहीं ना कहीं पर, हो सकता है बैठा ही ना हो, बाहर घूमने गया हो। आईएसएस ऊपर वाली 4थी मंजिल पर आभा कोऑर्डिनेटर बैठा है, जरा बताना कोई बैठा है आपके यहां पर? कोई नहीं बैठा हुआ? अब है ही नहीं, बताओ। अब कोऑर्डिनेटर बैठे नहीं तो कहां से बुला ले उनको? आपके कोऑर्डिनेटर भी तो राजा महाराजा की तरह काम करते हैं। वो कहते हैं बच्चे भीतर बैठे हैं तो हमें क्या करना है बैठ के? बेटे मैसेज दे देना कोऑर्डिनेटर्स को कि E10CA परवीन शर्मा @gmail.com पर अपनी क्वेरीज को सेंड करें। ये आप भी यूज कर सकते हो कि अगर आप मान लीजिए कोई मुझे क्वेरीज भेजना चाहें तो आप इस ईमेल पर मुझे क्वेरीज भेज सकते हैं। और अपने कोऑर्डिनेटर्स को भी आप बताएं कि अगर वहीं बैठे बैठे कोई क्वेरी भेजनी हो तो तुरंत भेजें। मेरे पास यहां पर ईमेल अकाउंट खुला हुआ है तो मेरे पास यहां उसका फटाफट प्रिंट आउट निकल आता है। तो अपने अपने क्लास कोऑर्डिनेटर्स को प्लीज मैसेज दे दीजिएगा, जो जो बाहर घूमने फिरने गए हैं तफड़ी मारने के लिए, उन्हें जब आए वापस तो बता देना। सर एग्जाम्पल लिखवाओ। आप एग्जाम्पल लिखवा रहे थे? हां भाई हां, इसको तो मिटाना, बाप रे बाप। हाँ जी लिखो जी।
एग्जाम्पल नंबर 5, शायद 5वां है या छठा, लेकिन जो भी है। हाँ जी, लिखो इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 5 में ए लिमिटेड टुक ओवर बी लिमिटेड and agreed to issue necessary shares। नेसेसरी लिखते ही समझ जाओ खतरा। नेसेसरी का मतलब ही क्या है? खतरा। क्या खतरा है कि पता नहीं भाई नेसेसरी में कितने देने पड़ेंगे। चलो आगे लिखेंगे, ए लिमिटेड बी लिमिटेड बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू। लैंड 1,00,000, 1,20,000, 70,000, 80,000। अदर एसेट्स 90,000, 1,00,000, 1,20,000 क्वेश्चन मार्क। सन्ड्री लायबिलिटीज 70,000 क्वेश्चन मार्क, 50,000, 55,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000 क्वेश्चन मार्क, 50,000 क्वेश्चन मार्क। इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में शेयर्स ऑफ 10 ईच 1,00,000 60,000, 1,60,000। कैलकुलेट्स परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। सर अब तो वैसे आप पेमेंटें बता ही नहीं रहे, सवाल मुश्किल करते चले जा रहे हो। बेटे हम मुश्किल नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि भाई पहले किताब के सवाल हाथ लगाने से पहले सारी बातें बता दो कि भाई ये चीजें हैं, इस चैप्टर में ये झंझट है। और अगर कोई मुश्किल बात ही नहीं है तो उसके बाद किताब के सवाल तो आसान अपने आप होते चले जाएंगे। अब पीसी निकालनी है, क्या मैं निकालूं या आप ट्राई करना चाहते हैं? सर हम पहले पूरा 5 मिनट में इसे कर देंगे, उसके बाद आप भी करना। मैंने कहा ठीक है, तो आप लोग फटाफट से, आपको 4 मिनट दे रहा हूं मैं करने के लिए, फटाफट से सवाल करें।